कहानी की स्टार्टिंग समुद्र के किनारे बसे हुए एक छोटे से गांव से होती है, जहां पे भयंकर अकाल पड़ा होता है। पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी हुई थी, जिस वजह से चारों तरफ सूखा पड़ चुका होता है। इस आपदा से बचने के लिए सुधियांग साधु अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए 99 सुंदर लड़कियों को समुद्र के पास स्वर्गीय पूर्वज की मूर्ति के पास ले जाकर प्रे करने लगते हैं, ताकि ड्रैगन किंग इनमें से किसी एक लड़की को पसंद करके उसके साथ शादी करे, क्योंकि उन दोनों के मेल से जो आध्यात्मिक बच्चा जन्म लेगा उससे ही अकाल पूरी तरीके से खत्म हो पाएगा। ड्रैगन पूर्वज सुयन, जो कि तीनों लोगों पे राज करते थे, वो अपने बेटे ड्रैगन किंग से इनमें से किसी एक लड़की को चूज करके उससे शादी करने के लिए कहते हैं, ताकि इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वो अपने पावर से भी इस आपदा को खत्म कर सकते थे, लेकिन ये आपदा ड्रैगन किंग की वजह से आई थी। ड्रैगन किंग, जो कि पहले ही एक इंसानी लड़की से पूरी तरीके से मोहित हो चुका था, जब वो आकाशीय परीक्षा को पास करने की कोशिश कर रहा था, तब वो उसमें असफल हो जाता है और घायल होते हुए अपने असली रूप में इंसानी दुनिया में जाकर गिर जाता है। पानी से दूर रहने की वजह से वो धीरे धीरे मर रहा होता है, लेकिन तभी हमारी हीरोइन, जो कि वही लड़की होती है और इसका नाम बाई क्यांग होता है, वो ड्रैगन किंग को उसके असली रूप में देख लेती है। लेकिन वो उससे डरती नहीं है, वो उसका मदद करते हुए बिना उसकी प्रॉब्लम को समझे उसे पानी के अंदर लेकर चली जाती है। उस छोटी सी मदद से ही ड्रैगन किंग कियांग को पसंद करने लगा था और उसे काफी समय तक भूल नहीं पाया था, जिस वजह से उसका दिल इतना बेचैन हुआ कि उसकी वजह से इंसानी दुनिया की वर्षा ही रुक गई। इसलिए ड्रैगन पूर्वज चाहते थे कि ड्रैगन किंग शादी कर ले, क्योंकि वैसे भी इसकी आयु 10,000 साल से अधिक हो चुकी थी और ये अपने परपोते को देखना चाहते थे। लेकिन ड्रैगन किंग को इन सभी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक से वो बाई क्यांग को पहचान लेता है और फिर वो उसे मिलने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। ड्रैगन पूर्वज को भी लगता है कि शायद उनके बेटे को कोई सुंदर लड़की पसंद आ गई। दूसरी तरफ हम बाई फैमिली के हेड क्यांग के पिता को देखते हैं, जो कि बाई क्यांग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि बाई क्यांग भी उन बाकी लड़कियों के साथ उस समारोह में शामिल हुई थी। लेकिन ड्रैगन किंग ने किसी भी लड़की को चूज नहीं किया, लेकिन पिता अपना सारा का सारा गुस्सा इसके ऊपर ही निकाल रहे होते हैं। बाई क्यांग कहती है कि ड्रैगन किंग ने उन सभी लड़कियों में से किसी को भी नहीं चूज किया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तभी सौतेली माँ पिता से कहती है कि मैंने सुना है वो अमीर बूढ़ा ली हमारी बेटी से शादी करना चाहता है, वो इसे अपनी तीसरी पत्नी बनाना चाहता है। अगर हम इन दोनों की शादी करा देते हैं तो वो दहेज में हमें काफी सारा पीने का पानी दे सकता है। पिता को ये सुझाव अच्छा लगता है, लेकिन बाई क्यांग इससे डर जाती है और पिता से भीख मांगती है और कहती है कि वो बूढ़ा इंसान 40-50 साल का है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, और अगर इन्हें दहेज में पानी ही चाहिए तो अपनी असली बेटी की शादी उससे क्यों नहीं करा देते हैं। सौतेली माँ को इससे बड़ा गुस्सा आता है। वो क्यांग को पैरों से मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कहो। बाई सिया को क्यांग को परेशान होते हुए देखकर काफी अच्छा लगता है। वो उठ खड़ी होती है और कहती है कि क्या पता चलता है, रात को जब लाइट ऑफ हो जाती है तो तुम किसके साथ क्या कर रही हो किसे पता चलेगा, इसलिए तुम उस बुरे इंसान से चुपचाप शादी कर लो। क्यांग मना करते रह जाती है, लेकिन कोई भी परिवार वाला उसे नहीं छोड़ता है। वो लोग उसे लिन के हवाले कर देते हैं। उसी रात क्यांग की शादी उस बूढ़े इंसान लिन से हो जाती है, जो कि उसके साथ सोने के लिए उसके पास आता है। क्यांग उसे देखकर डर रही होती है और उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। बूढ़ा इंसान ली उसे कहता है कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही दवा पिला दी है, जिस वजह से तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती हो। और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सही समय पे यहाँ पे ड्रैगन किंग आ जाता है और वो अपने बस एक ही पावर से उसे खत्म कर देता है, जिस वजह से मिस्टर लिन की यहीं पे डेथ हो जाती है। फिर वो क्यांग के पास जाता है, लेकिन दवा का असर हो चुका होता है, इसलिए वो अपने आप को ठीक करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है और अपनी मदद करने के लिए कहती है और उसके क्लोज होने लगती है। ड्रैगन किंग इससे साय हो रहा होता है, जिस वजह से वो जादुई शक्तियों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका सिंह बाहर आ जाता है, जिसे क्यांग देख लेती है। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है, उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब वो ड्रैगन किंग को देखती है। ड्रैगन किंग काफी ज्यादा हैंडसम होता है, इसलिए क्यांग तो पहले उसे देखते ही रह जाती है। फिर ड्रैगन किंग रात के बारे में उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्यांग उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल रात तुमने मेरी जान बचाई थी। फिर ड्रैगन किंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। वो उसे पहचान नहीं रही होती है। तब वो अपना असली रूप उसे दिखाता है, जिसे देखकर वो समझ आती है कि ये कौन है, और फिर वो उसे कहता है कि वो उसकी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि वो उसे प्यार करता है और वो उसे काफी समय से ढूंढ भी रहा था। क्यांग को ड्रैगन किंग पहले ही पसंद आ गया होता है, इसलिए जैसे वो शादी के लिए पूछता है वो तुरंत हाँ कर देती है। ड्रैगन किंग उससे कहता है कि वो उसके साथ पूरे रीति रिवाज से शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो शादी के उपहार लेने के लिए अपने महल जा रहा है, इसलिए वो उसका इंतजार करे। क्यांग मान जाती है और फिर ड्रैगन किंग वहाँ से गायब होकर अपनी दुनिया में चला जाता है। क्यांग बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन अचानक से उसके पेट में तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसका पेट धीरे धीरे फूलने लगता है और वो 9 महीने की गर्भवती हो जाती है। उसके पेट से तेज रोशनी निकल रही होती है और वो दर्द से चीख रही होती है। और तभी यहाँ पे बाई फैमिली के लोग आ जाते हैं, जो कि उसे इस हालत में देख लेते हैं। परिवार को देखकर वो उनसे मदद मांग रही होती है, लेकिन पिता आगे बढ़ के उससे थप्पड़ लगा देते
देते हैं। बहन उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने किसी राक्षस के साथ रात बिताई है, इसीलिए वो एक ही रात में 9 महीने की गर्भवती हो चुकी है। सौतेली माँ उसे पूछती है कि बताओ वो कौन राक्षस था जिसके साथ तुमने कल रात बिताई। क्यांग बताती है कि ये किसी राक्षस का बच्चा नहीं है, लेकिन पिता नहीं मानते हैं। वो इस हालत में भी पीटते हैं, जिससे क्यांग के साथ क्यांग के पेट में पल रहे 2 बच्चों को भी दर्द होने लगता है। क्यांग उन्हें फिर से समझाती है कि ये किसी राक्षस का बच्चा नहीं है। उसने उसे वादा किया है कि वो उसे लेकर जाएगा, वो उसे पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करेगा जिसके साथ उसने रात बिताई है। लेकिन पिता उससे कहते हैं कि अगर लड़का तुम्हारे साथ पहले ही सो चुका है तो वो वापस तुम्हारे पास क्यों आएगा। पिता क्यांग की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, इसीलिए उसके साथ वो बाप बेटी का रिश्ता तोड़ देते हैं और उसे घर की नौकरानी बना देते हैं, क्योंकि वो इस हालत में उसे कहीं भेजना भी नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ हम ड्रैगन राजा को देखते हैं, जो कि ड्रैगन पूर्वज के पास आता है और उस लड़की के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। फिर वो शादी के लिए बहुत सारे कीमती उपहार इकट्ठा करने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आता है और वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। ड्रैगन पूर्वज उसे इस हालत में देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये बेहोश नहीं है बल्कि ये सो चुका है। दरअसल इनके कबीले की एक खास बात थी, अगर कोई भी ड्रैगन किंग अपनी लाइफ में पहली बार किसी इंसानी दुनिया की महिला के साथ कोई रिश्ता बनाता है तो वो 10 दिनों की निद्रा अवस्था में चला जाएगा। ड्रैगन किंग को इसके बारे में नहीं पता था और ड्रैगन पूर्वज भी इसे इसके बारे में बताना भूल गए थे, इसीलिए वो उसे आराम करने के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम नश्वर संसार का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्वर्ग के 10 दिन नश्वर संसार के 10 साल के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे 10 साल बीत चुके होते हैं और अकाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका होता है। ड्रैगन किंग के निद्रावस्था में जाने की वजह से उसके बच्चे भी कमजोर हो चुके होते हैं, जिस वजह से ज्यादा पावर न होने की वजह से वो जन्म भी नहीं ले पा रहे होते हैं। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्यांग के लिए, क्योंकि वो 10 साल से प्रेग्नेंट थी और इंसानी दुनिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। इन लोगों के पास पीने तक के पानी नहीं होते हैं और कुआं भी सूख चुका होता है। ये देखकर क्यांग के पेट में जो उसके छोटे बच्चे होते हैं वो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं और अपने छोटे मोटे पावर का यूज करते हुए कुआं में पानी ला देते हैं। पानी को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और सभी पानी भरने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही क्यांग की बारी आती है कोई भी उसे पानी नहीं लेने देता है, क्योंकि वो लोग उसे श्रापित समझ रहे होते हैं, जिसने राक्षस के साथ रात बिताई है और एक ही रात में गर्भवती हो चुकी है और पिछले 10 सालों से उसने अपने बच्चे को भी जन्म नहीं दिया, इसलिए वो लोग उसे धक्का देते हैं और सभी लोग एक एक करके पानी भरने लगते हैं। क्यांग बेबस होती है और वो कुछ नहीं कर पा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके बच्चे फिर से मैजिक करते हैं और सभी की पानी खत्म हो जाती है सिवाय क्यांग की बाल्टी से। क्यांग अपनी बाल्टी में पानी देखकर काफी खुश होती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो कि पूरे 10 दिन के बाद उसे होश आता है। जब वो अपनी नींद से जागता है तब ड्रैगन पूर्वज उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उससे बताते हैं कि वो काफी समय से सो रहा है। ड्रैगन किंग को कुछ नहीं पता होता है, लेकिन ड्रैगन पूर्वज उसे बताते हैं कि वो किस वजह से इतने लंबे टाइम से सो रहा था। फिर वो उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसके साथ ड्रैगन किंग ने रात बिताई थी, लेकिन ड्रैगन किंग को अचानक से याद आता है कि उसने क्यांग से वादा किया था कि वो उससे मिलने के लिए आएगा, लेकिन वो तो यहाँ पे सो रहा था। वो पूछता है कि इंसानी दुनिया में अब तक कितना समय बीत गया होगा। ड्रैगन पूर्वज बताते हैं कि लगभग 10 साल तो बीत गया होगा, हमने तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन ड्रैगन किंग तुरंत वहाँ से निकल जाता है। क्यांग को ढूंढने के लिए ड्रैगन पूर्वज उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और बताते हैं कि उन्होंने शादी की पूरी तैयारी कर ली है सिवाय दुल्हन की। दूसरी तरफ क्यांग पानी को लेकर घर पे पहुंचती है, जहाँ पे सौतेली माँ और पिता पानी को देखते ही उनमें से पीने लगते हैं। क्यांग भी पानी पीने के लिए पूछती है, लेकिन वो लोग उसे पानी पीने से मना कर देती हैं और उसे धक्का देती हैं और कहते हैं कि तुम गर्भवती हो तो क्या हुआ, तुम्हें इतनी कीमती चीज पीने के लिए तो नहीं दे सकते हैं, और वैसे भी क्या पता तुम्हारे पेट में कोई बच्चा है या फिर राक्षस, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसके बाद वो उसके पिता के बारे में पूछते हैं कि बताओ तुम उस रात किसके साथ सोई थी जिसके बच्चे को पैदा करने में तुम्हें इतना ज्यादा समय लग रहा है। क्यांग ड्रैगन किंग के बारे में नहीं बताती है। तब ये लोग बच्चे को खत्म करने का डिसीजन लेते हैं। वो बच्चे को जान से मारने के लिए उसके पेट के ऊपर डंडा मारने वाले होते हैं, लेकिन क्यांग तभी बता देती है कि ये ड्रैगन किंग के बच्चे हैं। भले ये बात सच थी, लेकिन किसी को भी इस बात पे ऐसे भरोसा करना तो मुश्किल था। वैसे ही ये लोग भी इसकी बात पे भरोसा नहीं करते हैं। क्यांग के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को बचाना चाहते थे, इसलिए वो जोर से चीख चीख के कह रहे होते हैं कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन उनके पास इतने पावर्स नहीं थे कि उनकी आवाज बाहर आ सके, जिस वजह से वो झूठी साबित होती है। और पिता कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे झूठ से तो हमारे कई सारे पूर्वजों के साथ हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सजा मिल सकती है, क्योंकि ड्रैगन किंग तो तीनों लोगों के सम्राट के बेटे हैं और तुम एक इंसानी दुनिया में जन्मी हुई एक गरीब लड़की हो। आखिर तुम दोनों का मेल कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे बाइसी आती है, जिसकी पिछले साल ही शादी हुई थी और वो भी इस समय गर्भवती होती है। उसे देखकर परिवार वाले खुश होते हैं और उसके पति के बारे में पूछते हैं। सिया बताती है कि उसके पति सुदयांग साधु को लाने के लिए गए हैं ताकि वो अपने बच्चे की भविष्य को जान सके। माता पिता इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और अमीर फील कर रहे होते हैं, क्योंकि सुद साधु जो यान थे वो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलते थे और राजा भी पिछले 10 सालों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिले तो मिले किसे, बाइसिया के पति को। वो अपनी अमेरिका रौब दिखाते हुए अपने साथ काफी सारे उपहार भी लाई होती है, जो कि कीमती पानी होते हैं। एक साथ इतने सारे साफ पानी की बाल्टी को भरे हुए देखकर माता पिता के साथ आसपास के लोग भी काफी खुश होते हैं।
और वो लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए घर के अंदर आते हैं। सिया का जो हस्बैंड था उसके हाथ में ही पानी का कंट्रोल था। माँ अपनी बेटी और उसकी रईसी जिंदगी को देखकर क्यांग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा भविष्य तो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। ये सब देखकर क्यांग एक बार फिर से ट्राई करती है इन सभी को समझाने की, लेकिन पिता उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि अपने मुंह से एक बार भी ड्रैगन किंग का नाम मत लेना। फिर सिया सामने आती है और क्यांग के ऊपर इल्जाम लगाती है कि जब से ये लड़की प्रेग्नेंट हुई है तब से सूखा और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसी की वजह से ये सूखा हुआ है। तभी यहाँ पे बाई सिया के साथ सुधियांग साधु आते हैं और क्यांग को देखते ही वो उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि एक आध्यात्मिक बच्चे का जन्म होने वाला है जिसके जन्म से सब कुछ सही हो जाएगा। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने क्यांग के बच्चे को महसूस कर लिया होता है कि वो ड्रैगन किंग के बच्चे हैं। वो सबको बधाई देते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर है कि जैसे ही वो इस दुनिया में जन्म लेगा हमारा सूखा खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ही बारिश भी होगी। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और क्यांग के आध्यात्मिक बच्चा को इस दुनिया में आने की खुशी में उसका स्वागत करने के लिए वो तैयारी करने के लिए तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। वो जब क्यांग के बारे में सारी बातें बता रहे होते हैं तब वो एक भी बार क्यांग का नाम नहीं लेते हैं और उसी के पास सिया भी खड़ी होती है, जिसे देखकर सभी को ऐसा लगता है कि शायद वो क्यांग के बारे में नहीं बल्कि सिया के बारे में बात कर रहे हैं। और सिया भी इस झूठ का भरपूर फायदा उठाती है। जैसे उसे पता चलता है कि आने वाला बच्चा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है और उसकी वजह से उसे भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, तब वो सबके सामने ये दावा करती है कि जिसके बारे में सुधियांग साधु ने बात की थी वो उसका बच्चा है। साथ ही वो अपनी माँ के सिखाने पे ये भी झूठ बोल देती है कि कुछ समय पहले ही उसके सपने में ड्रैगन किंग आए थे और उन्होंने उसे ये आशीर्वाद दिया था कि उसका बच्चा जब जन्म लेगा तब यहाँ का सूखा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी सिया कहती है कि ड्रैगन किंग ने मुझे एक महत्वपूर्ण बात भी बताई थी। उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमारे गाँव पे ये सूखा किसकी वजह से पड़ा है और फिर वो क्यांग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि सारी की सारी गलती इसी लड़की की है। इसने एक राक्षस के साथ रिश्ता बनाया है जिस वजह से जैसे ही ये प्रेग्नेंट हुई हमारी दुनिया में सूखा और भी ज्यादा बढ़ने लगा और जैसे जैसे इसके राक्षस बच्चे जब तक जीवित रहेंगे हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए हमें ड्रैगन किंग के समुद्र में इसके बच्चे को फेंक देना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। क्यांग सभी को समझाती है कि ये बकवास बातें हैं, लेकिन कोई भी क्यांग की बातों पे भरोसा नहीं करता है। सभी सिया की बातों पे भरोसा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि आध्यात्मिक बच्चा वही जन्म देने वाली है। सभी उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई भी उसे मना नहीं करता है और इसके कहने पे ये लोग क्यांग को बंदी भी बना लेते हैं। वो बचाने के लिए कह रही होती है लेकिन कोई नहीं बचाता है। वो ड्रैगन किंग का नाम लेती है कि ये बच्चे उसके हैं, लेकिन पिता फिर से उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं। पास ही में से यहाँ के राजा भी अपने मंत्री के साथ गुजर रहे होते हैं। वो भी इस सूखे से काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन तभी वो क्यांग की आवाज सुनते हैं और उसके पास आते हैं। क्यांग अपने प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बताती है। वो सारी बातें एक एक करके बताती है कि ये लोग उसके ऊपर कितना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ये गाँव वाले भी शांत नहीं रहते हैं। वो भी क्यांग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो चुड़ैल है। सिया बताती है कि हमारे गाँव के ऊपर काफी समय से ये जो आपदा आई है ये क्यांग की वजह से आई है, क्योंकि ये एक चुड़ैल है और इसने एक राक्षस के साथ रिश्ता बनाया है जिस वजह से ये प्रेग्नेंट है और ये पिछले 10 सालों से प्रेग्नेंट है। आज तक इसके बच्चे जन्म नहीं लिए हैं और इसी की वजह से यहाँ पे सूखा पड़ा है। 10 सालों की प्रेगनेंसी सुनकर तो मंत्री भी शॉक्ड हो जाता है और वो राजा से कहता है कि सच में ये राक्षस बच्चे को जन्म दे सकती है, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। राजा को भी मंत्री की बात और लोगों की बात सही लगती है, इसीलिए वो इस लड़की को चुड़ैल समझ लेते हैं। क्यांग फिर से अपना बचाव करने की कोशिश करती है और राजा को भी बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो ड्रैगन किंग का है। लेकिन राजा भी बाकी लोगों की तरह उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है क्योंकि ये एक आम इंसान है और ड्रैगन किंग के साथ इसका कोई भी संबंध होना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए वो सिया की बात सुनते हैं और इसके बच्चे को खत्म करने के लिए वो समुद्र के किनारे पर लेकर जाते हैं। राजा सिया से कहते हैं कि बताओ जो कुछ भी तुम्हारे कहने पे हो रहा है क्या वो सच है? क्या इस लड़की को खत्म करने के बाद, इसके बच्चे को खत्म करने के बाद यहाँ पे बारिश होगी? तब सिया बहुत ही एटीट्यूड के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हाँ ऐसा ही होगा क्योंकि मेरा बच्चा आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जन्म लेगा और उसने मुझे पहले बता दिया है कि क्यांग को खत्म करने के बाद यहाँ पे बहुत ही तेज बारिश होगी। ये सुनकर राजा उसकी बात मानते हैं और अपने लोगों से कह के क्यांग को पिंजरे से बाहर निकालते हैं और उसे बाहर रख देते हैं। बच्चे अपनी माँ की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए वो अपने ऊर्जा का यूज करते हुए उन्हें रोकने का संदेश देने के लिए आकाश के कलर को ही चेंज कर देते हैं। ऊर्जा को देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनके गॉड ये सच में चाहते हैं कि वो सच में क्यांग को खत्म कर दे और तभी यहाँ पे देवदूत भी आ जाते हैं जो कि बच्चों की ऊर्जा को महसूस करते हुए आसमान से सभी चीजें देखने लगते हैं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। वो नीचे की दुनिया को चुपचाप देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इंसानी दुनिया में दखल देने का कोई भी आज्ञा नहीं होता है, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप देख रहे होते हैं। नीचे सिया क्यांग को एक मौका देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें जाने दूंगी। तुम्हें मेरे सामने झुककर पूरे दिल से मुझे प्रणाम करना होगा और मेरे सामने झुकना होगा ताकि मेरा बच्चा जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जन्म लेने वाला है वो खुश हो जाए और उसके खुश होते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनकर क्यांग के बच्चे उसे रोकते हैं और ऊपर से देवदूत भी रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर क्यांग को किसी के सामने झुकाया गया तो प्रलय आ जाएगा। लेकिन सिया इस बात को नहीं समझती है। वो क्यांग को अपने सामने
झुकाने पे मजबूर कर देती है। क्यांग भी कहती है कि ठीक है, अगर उसके सामने झुकने से उसके बच्चे और उसकी जिंदगी बच सकती है तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के उसके सामने झुक सकती है। और फिर वो उसके सामने झुकने लगती है। जैसे जैसे वो नीचे झुक रही होती है, दैवीय दंड स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से पानी की सतह पे भूकंप आने लगता है। पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो इसके परिणाम को सह नहीं पाते हैं, और जैसे वो पूरी तरीके से सिया के सामने झुकती है, दैवीय दंड इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, वो सभी मर जाते हैं। समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है और सभी मरी हुई मछलियां और झींगा पानी के ऊपर आ जाते हैं। ये देखकर सिया अपनी गलती नहीं समझती है, बल्कि वो सभी से ये कहती है कि ड्रैगन किंग इस लड़की को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें इस लड़की को इस बच्चे के साथ खत्म करना होगा, नहीं तो हम सभी को दैवीय दंड मिलेगा और हमारा गांव भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्यांग अपनी बहन से कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम्हारे सामने झुकने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन सिया उसे कहती है कि तुम्हारा भाग्य ऐसा ही है कि हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम अपने पेट के अंदर राक्षस बच्चे को लेकर घूम रही हो, जो कि हम सभी के लिए खतरनाक है। ऐसा कहते हुए वो उसे मारने के लिए अपने हाथ में कोड़ा लेती है और उसके बाद वो क्यांग के पेट के ऊपर वार करने लगती है, जिससे अंदर रह रहे बच्चे को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो खुद ही अपने पावर का यूज करते हुए पेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ऊपर से देवदूत भी देख रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर क्यांग का बच्चा मर जाता है तो इसे इंसानी दुनिया के साथ तीनों लोग भी खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। और इधर सिया क्यांग के ऊपर जुल्म किए जा रही होती है। वो उसे बुरी तरीके से मारती है और इसके बाद वो अपने पैरों से उसके पेट को कुचलने की भी कोशिश करती है, जिससे कि यहाँ पे एक तूफान क्रिएट हो जाता है। समुद्र का पानी पीछे जाने लगता है, यहाँ पे ड्रैगन पानी में बनने लगता है, लेकिन ये लोग इस बार भी अपनी गलती नहीं समझते हैं और इस चीज के लिए भी वो क्यांग को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से पूरा का पूरा समुद्र का पानी सूख गया, हमें तो तुम्हारे सर को काट के तुम्हें खत्म करना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कहते हुए वो उसे जान से मारने के लिए सर को कट करने वाली मशीन लेकर आते हैं। फिर फोर्सफुली क्यांग को वहाँ पे लेकर जाते हैं और उसके गर्दन को काटने की कोशिश करते हैं। क्यांग के पेट के अंदर जो उसके बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को अब और भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचते हुए दिखना चाहते थे, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करते हैं। जैसे ही सिया मशीन चलाकर क्यांग का सर कलम करने वाली होती है, तभी बच्चे अपने असली रूप में आ जाते हैं। तेज रोशनी चारों तरफ आसमान में छाई होती है और दो सुनहरे ड्रैगन के बच्चे सामने आते हैं, जो कि सभी इंसानों पे काफी गुस्सा होते हैं। और तभी क्यांग के पेट से एक लाल कलर की बॉल जैसी बड़ी सी चीज बाहर आती है। तो देखकर देवदूत समझ जाते हैं कि ये लाल सी चीज कोई आम चीज नहीं है, उसके अंदर क्यांग के दोनों बच्चे हैं, जो कि खुद ही पेट से बाहर आ चुके हैं। वो खुश होते हैं कि बच्चे सेफ हैं और तभी उस लाल चीज से आवाज आती है, जिसके अंदर से क्यांग के बच्चे बात करते हैं और अपनी माँ से बात करते हुए कहते हैं कि वो उसकी जान बचाने के लिए खुद ही बाहर आ चुके हैं। बच्चों की बातें सुनकर आसपास के लोग हैरान होते हैं, लेकिन क्यांग अपने बच्चों की आवाज सुनकर खुश होती है। इंसानी लोगों ने आज तक किसी भी महिला को अंडे को जन्म देते हुए नहीं देखा था, और एक ऐसा अंडा जो बात कर सकता है ये तो लगभग नामुमकिन था। इसीलिए वो सिया के फैलाए गए झूठ पे और भी ज्यादा विश्वास करने लगते हैं कि क्यांग एक चुड़ैल है, उसका राक्षस के साथ संबंध है और ये बच्चा उन सभी के लिए खतरनाक है। इसलिए बच्चे को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए ताकि वो क्यांग को भी खत्म कर सके और सभी राक्षस चीजों को नष्ट करने के बाद वो जिंदगी सुकून से बिताएं। हालांकि बच्चे बताते हैं कि वो ड्रैगन किंग के बच्चे हैं, वो राक्षस नहीं है, वो अच्छे हैं, इसलिए लोग उनके साथ इस तरह का बर्ताव ना करें। लेकिन सिया तो उस चीज को खत्म करने के लिए तलवार निकालती है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो उस पे वार करती है, लेकिन वो लाल गोल जैसी चीज उसके हाथ में इतनी आसानी से नहीं आती है। उल्टा वो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान भी करने लगते हैं। वो उसे बार बार जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन अंडा बार बार बच जाता है। तो यहाँ मौजूद सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, उन्हें पीटता है और बहुत ही बुरी तरीके से थका देता है। वो किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा होता है और इसकी वजह से बाई चांस यहाँ के राजा और बाई के पिता का किस भी हो जाता है। अंडा काफी ज्यादा खुश होता है सभी को परेशान करने के बाद, लेकिन तभी अचानक से कोई उसके ऊपर जाल फेंक देता है, जिस वजह से लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। क्यांग अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सिया उन्हें लोगों से पकड़ा देती है और अपने हाथ में पकड़े हुए तलवार से वो उस अंडे पे हमला करती है और उस अंडे को 2 टुकड़ों में काट देती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। क्यांग अपने बच्चे को इस तरीके से खत्म होते हुए देखकर सुन पड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल आसपास की रोशनी आपस में मिलती है और ड्रैगन किंग के बच्चे वापस से जन्म लेते हैं और वो भी इंसानी रूप में। बच्चों का इंसानी रूप देखकर देवदूत काफी ज्यादा खुश होते हैं और उधर दूसरी तरफ ड्रैगन किंग जो कि क्यांग को ढूंढ रहा होता है, उसे भी अपने बच्चों की आभा मिल जाती है। समझ जाता है कि क्यांग उस समय की वजह से प्रेग्नेंट थी और उसने हाल फिलहाल में उसके बच्चे को जन्म दिया होगा, इसलिए वो उन सभी से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन पूरज भी ड्रैगन बच्चे की आवाज सुन लेते हैं और इसका पता लगाने के लिए वो जादुई आईने का यूज करते हैं, जहाँ पे वो दोनों नन्हे मुन्ने ड्रैगन के बच्चे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये उनके ग्रैंडसन ही है। उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। दूसरी तरफ हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि अपनी माँ से मिलते हैं। क्यांग अपने बच्चे को देखकर काफी खुश होती है। वो दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। राजा पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन सिया राजा से कहती है कि ये इसका काला जादू है जिससे ये हम सभी को धोखा देना चाहती है, लेकिन मैं फिर भी इसे खत्म करके ही दम लूंगी। फिर वो आगे बढ़ती है और क्यांग को थप्पड़ लगा देती है। दोनों बच्चों को उसे दूर करती है और फिर वो उसे ऊंचाई पे लेकर चली जाती है उसे धक्का देने के लिए, और तब क्यांग ड्रैगन किंग को आवाज देती है। ड्रैगन किंग उसके पास ही आ रहा होता है, लेकिन जब वो क्यांग की आवाजें सुनता है तब उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो और भी तेजी से उसके पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन पूरज को देखते
देखते हैं जो कि अपने पोते से मिलने के लिए अच्छे से ड्रेसअप हो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि वो बच्चे के सामने किस तरीके से जाएंगे। तभी उनका ध्यान उनके सिंह पे जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पोते उन्हें ऐसे देखकर डर जाएंगे, इसलिए वो मैजिक से उन्हें गायब कर देते हैं और फिर वो अपने सैनिकों को देखते हैं जो कि कई प्रजाति की फिशेस होती हैं। ड्रैगन पूर्वज को लगता है कि शायद उनके पोते पोती इन्हें भी देखकर डर सकते हैं, इसलिए वो सबकी चेहरे भी बदल देते हैं और स्वागत की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिया क्यांग को उस पहाड़ की ऊंचाई से धक्का दे देती है और काफी ज्यादा खुश होती है। क्यांग नीचे गिर रही होती है और उसे अब लग रहा होता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अगले ही पल वहाँ पे ड्रैगन किंग आ जाता है जो कि उसे पानी में गिरने से बचा लेता है और इसके बाद वो उसे जमीन पे लेके जाता है। जैसे वो उसका पैर जमीन पे पड़ता है, आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पाते हैं और सभी उससे दूर जाकर गिरते हैं। क्यांग इतने लंबे समय के बाद ड्रैगन किंग को देखती है। ड्रैगन किंग अपनी गलती की माफी मांगता है कि वो उसे इतने लंबे टाइम तक छोड़ गया, लेकिन क्यांग को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उसे कहती है कि मैंने विश्वास किया था कि तुम वापस आओगे और तुम वापस आ भी गए। तभी दोनों बच्चे भी भागते हुए आते हैं। क्यांग बताती है कि ये दोनों उसके बच्चे हैं। वो अपने बच्चे को देखकर काफी खुश होता है। फिर बच्चे सभी लोगों के बारे में बताते हैं कि ये सारे लोग मिलकर क्यांग के साथ क्या कर रहे थे। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और सभी को अपने पावर से घायल कर देता है। उसके पावर्स को देखकर सिया भी सोच रही होती है कि ये कौन है। ड्रैगन किंग क्यांग से कहता है कि अब मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें फिक्र करें, उन सभी को खत्म कर दूंगा। ड्रैगन किंग बताता है कि वो ड्रैगन किंग है, लेकिन सिया का जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि वो पहले ही ड्रैगन किंग से मिल चुका है, वो एक बुरा इंसान है और ये ड्रैगन किंग बनने का नाटक कर रहा है। ये राक्षस हो सकता है जिसके साथ क्यांग ने रिश्ता बनाया था और 10 साल के बाद बच्चे को जन्म दिया। ये लोग बदतमीजी करने के लिए और क्यांग को वापस से मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन इस बार ड्रैगन किंग इनके सामने होता है, इसलिए वो बारी बारी से जो भी उसके सामने आ रहा होता है वो सभी को थप्पड़ मारने लगता है। एक एक थप्पड़ सबको मिलता है, चाहे वो राजा हो या फिर प्रजा। ड्रैगन किंग किसी को भी नहीं छोड़ता है। आखिर में जब सौतेली माँ चाहती है तब वो उसकी उंगली को पकड़ लेता है और कहता है कि इसी उंगली से तुमने उसके ऊपर हाथ उठाई थी ना, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो पीछे हटती है और तभी उसका हाथ जम जाता है और फिर वो टुकड़ों में ढह जाता है। ये देखकर सिया सैनिकों को आगे भेजती है और कहती है कि डरो मत, ये उनका जादू टोना है जो कि कुछ ही टाइम के बाद खत्म हो जाता है। सैनिक आगे बढ़ते हैं और ड्रैगन किंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर ड्रैगन किंग बस अपने हाथ को झाड़ता है और इससे इतना पावर निकलता है कि आसपास के सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और खून की उल्टियां करने लगते हैं। इससे बच्चे दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन ड्रैगन किंग काफी गुस्सा होता है, जिस वजह से यहाँ का मौसम भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने लगता है। दूसरी तरफ हम सुधियांग साधु को देखते हैं जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और वापस से पूजा वाली जगह पे जा रहे होते हैं ताकि वो आध्यात्मिक बच्चा जब जन्म ले तब वो उनके सामने हो। जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचते हैं वहाँ पे तो पहले से ही काफी सारे लोग होते हैं। राजा उन्हें यहाँ पे देखकर काफी खुश होते हैं और उसके बाद वो ड्रैगन किंग के बारे में बताने लगते हैं। ये लोग ड्रैगन किंग के बारे में जो भी सोचे समझे होते हैं वो सारी बातें सुधियांग साधु को बताते हैं और उसे राक्षस कह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही साधु उन्हें देखता है वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो ड्रैगन किंग को जानता था। ड्रैगन किंग को देखकर वो उन्हें बताना चाहता था कि ये असल में ड्रैगन किंग है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गया होता है। ये साधु से कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी सारे सैनिक हैं, हम उस राक्षस को खत्म कर देंगे और फिर वो सभी लोगों को आगे करती है। साधु उन सभी को रोकते हैं और ड्रैगन किंग के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा उन्हें रोकता है और कहता है कि आगे मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। अब साधु तो इन सभी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही होती है डर के मारे और ये लोग बार बार उसे रोक दे रहे होते हैं। बेचारा सच्चाई बताना चाहता था लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि मूर्ख लोग जान जाओ, ये ड्रैगन किंग है, अगर इसने अपने पूरे पावर का यूज कर दिया ना तो हम सभी खत्म हो जाएंगे। आखिर मेरी मुंह से आवाज कब निकलेगी, ये मेरे मन में आखिर बातें क्यों चल रही है, मुझे बोलना है, सभी को बताना है कि ये ड्रैगन किंग है। ये लोग साधु की बातें नहीं समझ रहे होते हैं, वापस से उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ड्रैगन किंग अपने बीबी बच्चों को बचाने के लिए वापस से उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन ये लोग बेवकूफ लोग कुछ नहीं समझ पा रहे होते हैं। काफी कोशिश करने के बाद साधु कहता है कि ड्रैगन किंग आध्यात्मिक बच्चा। सभी लोग उससे कहते हैं कि जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, हमें समझ नहीं आ रहा है। तभी सिया कहती है कि शायद ये हमारे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जन्म लेने वाला है और उसके जन्म से पहले हमें इन सभी को खत्म कर देना चाहिए। फिर ये लोग अपने लोगों को आगे करते हैं और ड्रैगन किंग उन्हें खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी आगे टांग आ जाती है। सबसे कहती है कि वो इसे नुकसान न पहुंचाए क्योंकि वो इसे प्यार करती है। पिता समझाते हैं कि वो राक्षस है, वो उसे दूर हो जाए, लेकिन वो उसे कहती है कि राक्षस है तो क्या हुआ, अब वो उसे प्यार करने लगी है। और जो लोग इंसान समझते हैं वो तो इंसान है ही नहीं। क्यांग का परिवार भी उसे अपनाता नहीं है तो आखिर वो किसके पास जाएगी। यही एक पर्सन है जिसे लोग राक्षस तो कह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उससे प्यार करती है क्योंकि हमेशा ही उसने उसके साथ प्यार से पेश आया है और वो उसका ध्यान भी रखता है, इसीलिए वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और कोई भी उसके रहते उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पिता काफी गुस्सा कर रहे होते हैं। सिया भी कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें राक्षस ही पसंद है तो ठीक है, उस राक्षस के साथ हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। तभी सुधियांग साधु सामने आते हैं और सिया को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि पागल लड़की, मैं तुम्हें काफी समय से रोकने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें पता है कि वो सामने वाला इंसान कौन है। तभी वो फिर से शॉक में चला जाता है। सिया कहती है कि अच्छा ये सामने वाला इंसान गॉब्लिन हो सकता है, इसलिए आप मुझे रोक रहे हो। साधु अपने मन में कहता है कि आखिर मैं कैसे बताऊं कि ये ड्रैगन किंग है, मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकल रही
है साफ साफ। अभी ड्रैगन किंग अपने पावर का यूज करता है और उसके पीछे से एक ब्लू कलर का ड्रैगन निकलता है जो कि इन सभी को घायल कर देता है, वो भी एक ही बार में। सभी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इस बार ड्रैगन किंग इन सभी को खत्म करने की कोशिश करता है। वो अपने पावर का यूज करता है और एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हाथ लाता है जिसके नीचे सभी दबने लगते हैं। देवदूत ये सारी चीज देख रहे होती हैं और कहते हैं कि ड्रैगन किंग तो अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है, अब वो सभी को खत्म ही कर देगा। इधर ये लोग ड्रैगन किंग के पावर से अपनी जगह पे जम गए होते हैं, वो तो हिल ही नहीं पा रहे होते हैं, खड़ा होना तो दूर की बात है। फिर वो गुस्से में अपनी भारी कदमों के साथ सिया की तरफ बढ़ने लगता है और उसके कदम से नीचे दरार पड़ने लगते हैं। वो आगे बढ़ता है और अपने पावर से सिया को बंदी बनाते हुए हवा में टांग देता है और कहता है कि तुमने सबसे ज्यादा मेरी वाइफ को परेशान किया है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही सजा मिलेगी। सिया कमजोर हो रही होती है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, वो उसकी रिलेटिव है। लेकिन ड्रैगन किंग उसे कहता है कि वो इन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं चाहता है और इसके बाद वो उसे नर्क में भेज देता है। फिर वो आगे बढ़ता है इन सभी लोगों को एक एक करके खत्म करने के लिए, लेकिन तभी क्यांग की तबीयत खराब होती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। बच्चे अपनी माँ को बेहोशी हालत में देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं और ड्रैगन किंग भी उसके पास चला जाता है। उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है, इसलिए वो इन लोगों को थोड़ा और नीचे करता है और इसके बाद वो अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो उसे एक सेफ जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे जब वो उसकी जाँच करता है तब उसे पता चलता है कि बच्चों की समय से पहले खुद से ही जन्म लेने की वजह से उसकी बॉडी अंदर से कमजोर हो गई है। बच्चे अपनी माँ को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं और तब ड्रैगन किंग अपने पावर का यूज करता है, अपनी ऊर्जा से अपना जन बॉल बाहर निकालता है और उसके बाद वो उस पावर का यूज करते हुए उस पावर को क्यांग की बॉडी के अंदर डाल देता है। थोड़ी ही देर के अंदर वो होश में आने लगती है, लेकिन इससे ड्रैगन किंग काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन क्यांग थोड़ी देर के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और होश में आती है। सभी को सही सलामत देखकर वो काफी खुश होती है और उसे अपनी बॉडी के अंदर पेन भी नहीं हो रहा होता है। बच्चे बताते हैं कि पिता ने अपने पावर का यूज करके उसे ठीक किया है। वो काफी खुश होती है और उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तब वो उसे कहता है कि अगर मैं सही समय पे आ गया होता तो तुम्हें इतना ज्यादा दर्द सहना नहीं पड़ता। वे चारों एक साथ होते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद क्यांग ड्रैगन किंग से कहती है कि ये दोनों बच्चे हमारे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इनका नाम खुद से रखो। दोनों का नाम फाइनल करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सिया को नर्क में देखते हैं। नर्क के राक्षस उसके पास आते हैं और उसकी सजा सुनाने लगते हैं कि उसने लाइफ में आज तक कितने सारे गलत काम किए हैं और उसने कुछ टाइम पहले ड्रैगन किंग के वाइफ के साथ कितना ज्यादा गलत किया था, इसलिए वो उसे सजा सुना रहे होते हैं। लेकिन तभी सिया के पेट से एक काला सा धुआं बाहर निकलता है और सभी को घायल कर देता है। सिया उस चीज को देखकर बुरी तरीके से डर रही होती है, लेकिन वो चीज बताती है कि वो उसका ही बच्चा है जो कि उसकी गलती की वजह से मर चुका है, लेकिन अब वो बदला चाहता है और अगर सिया अपने बच्चे की मदद नहीं करती है तो वो उसे खत्म कर देगा और अगर वो उसका साथ देती है तो वो उसे रानी बना देगा। सिया अपने बच्चे की बात मान लेती है और इसके बाद इसका बच्चा इसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर लेता है और एक बॉडी के अंदर दो आत्माएं रहने लगती हैं। दूसरी तरफ हम ड्रैगन पूरोस को देखते हैं जो कि अपने पोते से मिलने के लिए आ रहे होते हैं और तभी उन्हें नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है, लेकिन वो उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें अपने पोते से मिलनी थी। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि एक खास तरह की जड़ी बूटी लाने के लिए गया था क्यांग के लिए और जैसे वो घर वापस आता है वो देखता है कि घर पे ना ही क्यांग है और ना ही उसके बच्चे हैं। घर पे एक लेटर पड़ी होती है जिससे ड्रैगन किंग को पता चलता है कि क्यांग और उसके बच्चे को सिया अपने साथ लेकर गई है। दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं जो कि वापस आ गई होती है अपने बच्चे की शक्तियों के साथ और उसने तीनों को बांध कर रखा होता है। आसपास के गांव के लोग भी होते हैं। सिया थोड़ी देर के अंदर इन सभी बेवकूफ लोगों को ये विश्वास दिला देती है कि क्यांग चुड़ैल है और उसका हस्बैंड राक्षस है जो कि इंसानी लोगों के लिए खतरनाक है, तो उसे मरना चाहिए। लोग भी आसानी से उसकी बातों में आकर सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम उसे फांसी दे दो, उसे फांसी दे दो। सिया मान लेती है, जो वो चाहती थी लोग भी वही चाहते हैं, इसलिए वो अपने पावर का यूज करती है और अपने हाथ में एक खंजर ला देती है। ये सब देखकर क्यांग उसे कहती है कि मेरे बच्चे को जाने दो, अगर तुम्हें दुश्मनी है तो मुझे खत्म कर सकती हो। वो कहती है कि नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों से भी नफरत होती है और तभी उसका बच्चा सिया से कहता है कि जल्दी से इन तीनों लोगों को मार दो, इनके अंदर काफी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भरी है जिसे खाकर मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। सिया अपने बच्चे की बात मानती है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले क्यांग की बेटी पे हमला करने के लिए आगे आती है और हमला कर भी देती है, लेकिन तभी यहाँ पे ड्रैगन किंग आ जाता है जो कि अपनी बेटी को बचा लेता है। सिया नीचे गिरती है, उसके मुंह से ब्लड आने लगते हैं। उसके माता पिता उसके पास आ जाते हैं और इधर ड्रैगन किंग अपने सभी बीवी बच्चों को बचा लेता है, लेकिन ये लोग चारों तरफ से उसे फिर से घेर लेते हैं। ये देखकर वो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को साइड में खड़े होने के लिए कहता है ताकि वो इन सभी से आसानी से लड़ सके। फिर जैसे वो अपने पावर का यूज करके इन सभी को खत्म करने वाला होता है, पीछे से क्यांग खंजर से उसके ऊपर हमला कर देती है। क्योंकि वो सिया के कंट्रोल में होती है तो उसे कुछ नहीं पता चलता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही जादू का असर खत्म होता है वो ड्रैगन किंग से माफी मांगने लगती है, लेकिन ड्रैगन किंग काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, इसलिए वो उसे अपने बच्चों के साथ वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो इन सभी का अकेला ही सामना कर लेगा। क्यांग उसे अकेले छोड़ के यहाँ से जाने वाली नहीं थी, वो उसके पास बैठ जाती है। ये देखकर सिया उसे कहती है कि अच्छा प्यार है, वैसे भी मैंने भी अपना टीम बना लिया है तुम सभी को खत्म करने के लिए। वो अपने पावर का यूज करती है और पूरा गाँव उसके सामने झुक जाता है और उसे देवी मानने लगते हैं उसके जादू की वजह से।
फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पे जादुई कोड़ा लाती है जिससे वो क्यांग को मारने वाली थी, लेकिन जैसे वो अपना कोड़ा चलाती है बीच में ड्रैगन किंग आ जाता है उसे बचाने के लिए और सभी कोड़ा वो अपने ऊपर लेने लगता है। पहले तो सिया उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती है और कहती है कि अगर तुम्हें उसके लिए मरना है तो ठीक है, और फिर वो उसके ऊपर वार करने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे ड्रैगन पूर्वज आ जाते हैं कि ये सब देख लेते हैं और वो उसे रोकते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर पूरा का पूरा मौसम बदल जाता है और ड्रैगन पूर्वज सबके सामने आते हैं। उन्हें देखकर सभी उनके सामने झुक जाते हैं। ड्रैगन पूर्वज नीचे आते हैं जिसे देखकर सिया शांत हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकती है। सभी उनके सामने झुककर उन्हें सम्मान से उनका स्वागत कर रहे होते हैं। ड्रैगन किंग भी अपनी वाइफ से कहता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ड्रैगन पूर्वज आ चुके हैं। सौतेली माँ ड्रैगन पूर्वज के पास आती है और अपने बेटी के बारे में बताने लगती है कि मेरी बेटी एक आध्यात्मिक बच्चे को जन्म देने वाली है। वो ड्रैगन किंग के बारे में बताती है कि वो राक्षस है और वो उससे सजा देने के लिए बार बार आ जा रहा है, अच्छा होगा कि आप उसे खत्म कर दें। क्यांग के बारे में भी बुराई कर रही होती है, लेकिन ड्रैगन किंग जब किसी और के मुंह से अपने बेटी की बुराई सुनता है तब वो उसे तुरंत थप्पड़ लगा देता है और बताता है कि जिसे तुम सब राक्षस समझ रहे हो वो मेरा बेटा है ड्रैगन किंग, और वो उसकी वाइफ है और वो सब उसके बच्चे हैं। शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद जिन्होंने भी गलती की थी उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने अभी तक इन लोगों के साथ क्या क्या किया था। सौतेली माँ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यांग ड्रैगन किंग से शादी कैसे कर सकती है, लेकिन वो उसे फिर से थप्पड़ मारते हैं। फिर ड्रैगन पूर्वज क्यांग और बच्चों को देखते हैं और उनके साथ बहुत ही पेश से आते हैं। वो क्यांग से कहते हैं कि तुम मुझे पिताजी कह सकती हो। सभी से बहुत ही ज्यादा प्यार से पेश आ रहे होते हैं। ये देखकर ड्रैगन किंग कहता है कि इनसे पहले मैं आपका बेटा हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार दे दिया है, अब सारा का सारा प्यार इन तीनों के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। इसके बाद वो क्यांग को बताता है कि वो उसके लिए काफी सारे ज्वेलरीज, गहने और फसाने लेकर आया है शादी के उपहार के लिए। वो लेने से मना करती है, लेकिन वो बताते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हारी ही है। फिर वो इन सभी से मिलने के बाद भाई फैमिली के पास आते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम लोगों ने ये सब क्यों किया। सौतेली माँ अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसने कहा था कि इसके सपने में ड्रैगन किंग आए थे और उन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें करो। अब तो ये झूठ बात थी। और जैसे ड्रैगन पूर्वज इसके बारे में सुनते हैं वो उससे पूछते हैं कि बताओ ये सच है। वो कुछ नहीं कह पाती है। वो मन ही मन अपने बच्चे से कहती है कि हम इस बूढ़े को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं। बच्चा कहता है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर है, हम जैसे 1000 लोगों को चुटकी में ही खत्म कर देगा, इसलिए मैं तो यहाँ से भागने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो भाग रहे होते हैं, लेकिन ड्रैगन पूर्वज उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें खत्म कर देता है और कहता है कि ये सभी झूठ बोल रहे थे। फिर धीरे धीरे सौतेली माँ और पिता भी निकल रहे होते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देख लेते हैं और अपने ग्रैंडपा से उन्हें सजा देने के लिए कहते हैं। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और तुरंत क्यांग के कदमों में झुककर उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन क्यांग उन्हें माफ नहीं करती है क्योंकि आज तक उन्होंने उसे बहुत ही ज्यादा कष्ट दर्द दिए थे, इसलिए वो उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करती है और सजा देने के लिए कह देती है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उन्हें कैद में रखने के लिए लेकर चले जाते हैं। अब सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, इसलिए ये सभी काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद ड्रैगन किंग क्यांग के सामने झुकता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और उससे कसम खाता है कि आज के बाद वो अपने वादे को पूरा करने में इतना ज्यादा समय नहीं लगाएगा। क्यांग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है शादी के लिए और उसके बाद इनके मेल से चारों तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है। और फिर काफी समय से जो आपदा की वजह से ये गाँव पूरी तरीके से सूखा हो चुका था, वो धीरे धीरे थोड़ी देर के अंदर चारों तरफ हरियाली छा जाती है। चारों तरफ हरा भरा होता है, फूल खिले होते हैं और पानी होती है। क्योंकि ड्रैगन किंग को उसका प्यार मिल गया था, इसलिए उसका दिल शांत हो जाता है और ये गांव फिर से पहले की तरह बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो जाता है। फिर ड्रैगन पूर्वज दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इसके बाद ड्रैगन किंग और क्यांग एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी का एंड कैसा था, और अगर आप क्यांग की जगह पे होते तो क्या आप अपने प्यार को पाने के लिए 10 साल या फिर 20 साल अपने प्यार का इंतजार कर सकते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और वीडियो पे हाइप करना ना भूलें।